हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर सिंह यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमर कॉप पर। तो दोस्त, आज मैं बात करूंगा पुलिस अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से संबंधित। तो अगर आप पुलिस में भर्ती होने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और उसके मानक क्या होते हैं। और तीसरी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करता है, उस पैनल में अधिकारी कौन होते हैं। और चौथी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। और पांचवी सबसे लास्ट बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो यूपी पुलिस रजिस्ट्रेशन पीडीएफ की जरूरत होगी। अगर आपने फॉर्म भरते समय उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा है तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है दोस्त। अगर आपने नहीं किया है तो आप यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉग इन करिए और अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिए। दूसरा, आपका फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल कॉपी और इसके साथ साथ फोटोकॉपी। फोटोकॉपी किसी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपको प्रमाणित कराना होगा। बात गेजेटेड ऑफिसर की है तो बहुत सारे हमारे भाई जिनको पता नहीं होता कि गेजेटेड ऑफिसर कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता दूं। सिविल सर्वेंट की करूं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, ये सभी गेजेटेड अधिकारी में आते हैं। अगर मैं कचहरी या न्यायालय की बात करूं तो हमारे जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये सभी गेजेटेड ऑफिसर हैं। दूसरा, कोर्ट क्लर्क जो न्यायालय के अंदर प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, वो कोर्ट क्लर्क से आप अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित करा सकते हैं। अगर मैं अस्पताल की बात करूंगा तो अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर या अस्पताल के जो उपाधीक्षक होते हैं, ये सभी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज के आपके प्रधानाचार्य, कुछ कॉलेजों में रजिस्ट्रार का पद होता है जो छात्रों के रजिस्ट्रेशन और प्रवेश से संबंधित कार्य देखते हैं। और अकाउंट्स ऑफिसर जो वित्तीय लेखा का कार्य देखते हैं, ये सभी आपके गेजेटेड ऑफिसर हैं। इनसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करा सकते हैं। प्रमाणित करके मूल प्रति और जीरोक्स कॉपी दो अलग अलग फाइलों में सेट कर लीजिएगा, उसको लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो चलिए फिर मैं आपको अपने पॉइंट्स पे वापस आता हूं। तो तीसरा डॉक्यूमेंट से दोस्त निवास प्रमाण पत्र। यदि आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अपना उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। चौथा दोस्त, अन्य पिछड़ा वर्ग या एससी या एसटी अपना जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो नोटिफिकेशन में आपको प्रारूप दिया है, प्रारूप 1, उसी प्रारूप 1 में आपको जाति प्रमाण पत्र अपना देना होगा। जैसे कि प्रारूप ये दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन में, इस प्रारूप में दोस्त आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस को भी, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आपको ले जाना होगा। अगर मैं बात एक्स सर्विसमैन की करूं तो उनका निर्वाहन प्रमाण पत्र कि उन्होंने सर्विस करी है, उसका आपका सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के साथ में जीरोक्स कॉपी ले जाना होगा प्रमाणित के साथ। दोस्त, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी जो कहीं राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जॉब कर रहे हैं और उन्होंने अगर फॉर्म को अप्लाई कर रखा है तो उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के साथ जीरोक्स कॉपी प्रमाणित करा के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ले जाना होगा। अगर होमगार्ड की बात करूं तो जो होमगार्ड सेवा सर्टिफिकेट है उसको आप मूल प्रमाण पत्र के साथ जीरोक्स कॉपी प्रमाणित के साथ ले जा सकते हैं। अगर मैं फ्रीडम फाइटर्स की बात करूं, जो फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, वो भी निर्धारित प्रारूप में अपना डॉक्यूमेंट्स प्रमाणित करा करके जीरोक्स कॉपी और मूल प्रमाण पत्र ले जाएंगे। और साथ ही साथ हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होती थी, लेकिन अभी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ में आ रही है, तो आप उसको लेकर जाइएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ओके दोस्त, हाई स्कूल और इंटर दोनों की मूल प्रमाण पत्र और जीरोक्स कॉपी प्रमाणित गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा ले जाना। दोस्तों, बात करेंगे प्री फ्रंटियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि प्राथमिक योग्यता दस्तावेज। यदि आपके पास किसी प्रादेशिक सेना के, यानी कि प्रादेशिक सेना के 2 साल के, प्रादेशिक सेना के 2 साल के आपने अनुभव प्राप्त किया है, उसका आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें आपको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है तो आप लेकर जाइएगा। और तीसरा दोस्त, अगर आपने कंप्यूटर में O लेवल रखा है तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया है, मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल और उसके साथ में फोटोकॉपी किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित करवा करके ही ले जाइएगा।
तो दूसरा क्वेश्चन था कि डीबीपीएसटी कैसे होती है और उसके क्या मानक होते हैं। तो दोस्त, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी, डीबीपीएसटी की चेकलिस्ट। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलम में आपको फिल करना होगा और उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक से आपका आधार कार्ड या आप सही पर्सन है या नहीं उसकी पहचान होगी। फिर उसके बाद आपका हाइट, आपका सीना और आपका वजन मापा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका मिनिमम 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। इसके बाद आपको आपकी मूल प्रति वापस कर दी जाएगी और फोटोकॉपी जो आपने प्रमाणित करा रखा है वो जमा हो जाएगी। बात अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की करूंगा तो डीबीपीएसटी कौन करता है, पैनल में अधिकारी कौन होते हैं। तो डीबीपीएसटी पैनल में पुलिस अधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर या किसी कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, ये सभी पैनल में हो सकते हैं। बात अगर मैं चौथे क्वेश्चन की करूं कि डीबीपीएसटी करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य क्या है। डीबीपीएसटी करने का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की योग्यता और पात्रता की जांच करना है। आप वही व्यक्ति हैं जो आपने फॉर्म फिल किया था, आपकी जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी तो नहीं आ गया है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है ताकि आप अगले चरण में प्रवेश कर सकें। बात अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की करूंगा कि डीबीपीएसटी होता कहां है, तो ये ज्यादातर आपकी पुलिस लाइंस, पुलिस एकेडमी या किसी बटालियन या किसी कॉलेज महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है, जहां पे अभ्यर्थियों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से संबंधित स्पेस हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कोई भी प्रश्न मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न पूछिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।